सिंगल पापा की जो कहानी आई आप लोग के पास, तो वो क्या हुक पॉइंट था कि एकदम से आपने हाँ कर दिया और आप इस सीरीज में ऑन बोर्ड हो गए? उनको बताया गया है कि आपको कुछ स्टोरी नहीं बताई गई कि कुछ नहीं, आयशा रजा इसमें है, उन्होंने बस मैं डन में कर रहा हूँ। क्योंकि बैड्स और न जाने क्या क्या फिल्मों में न जाने क्या ड्यूटी में मक्कार। तो सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाता है, डिसीजन वही हो जाता है मेरा तो कि अच्छा ये डायरेक्टर है, मैंने इसका काम देखा हुआ है भाई, मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ ब्लाइंड। क्योंकि मनोज सर तो मतलब है फनी, वो तो स्क्रीन पे भी सीरियस चीज में ऐसा लगता है कि अरे मनोज सर आ गए तो कुछ ऐसा हो जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ फन दिख जाएगा। लाइक मनोज सर के साथ जब आप बात करते हो तो तब आपको पता चलता है वो बड़े चिल हैं। अगर आप उनसे बात नहीं करते हो और आप पहली बार मिल रहे हो और वो अगर कहीं बैठे ना, तो मैं तो डरी गई थी। मैं कहा एकदम से जाके नहीं बोलती हूँ कुछ। हम जो कुछ भी है आज वो थिएटर की वजह से, वो हमारी जिंदगी में अगर ना आया होता तो हम ये आज तक यहाँ नहीं पहुँचते। तो आप तो सर दिल्ली कब से रहे हैं और अभी की दिल्ली कितना बदलाव है मतलब माहौल में और खाने में? क्योंकि आई एम श्योर कि आपको खाना बहुत पसंद होगा, आप तीनों खाना बहुत पसंद होगा। खाना तो यार पसंद ही है, और दिल्ली का खाना जिसको पसंद नहीं है। तो आप कुछ प्लेसेस बता सकें जो आपकी फेवरेट है दिल्ली की? दिल्ली की वही है, जैसे हम लोग कल का मोती महल, पिशौरी, जाओ मस्जिद, करीम, अल जवार, लाजपत नगर, नागपाल के भटूरे, बिना पैसे की पब्लिसिटी कर रहा हूँ। नागपाल, लाजपत नगर हमने मंगाए थे जब हम शूट कर रहे थे। हाँ हमने मंगाए थे, और वहाँ पे अभी आज मंगा देते हैं। नमस्ते, मैं शशांक, आप देख रहे हैं फिल्मी बीट और वन इंडिया। मेरे साथ आज मौजूद हैं आयशा मैम, मनोज सर और प्राजक्ता कोहली। प्राजक्ता कोहली क्योंकि हमारी जनरेशन की बहुत फेवरेट है, और मनोज सर और आयशा मैम तो हम लोगों को और जो पुरानी जनरेशन है उनके भी बहुत फेवरेट रहे हैं, और अभी आने वाली जनरेशन के भी और ज़्यादा फेवरेट आते जा रहे हैं, क्योंकि बैड्स और न जाने क्या क्या फिल्मों में ड्यूटी में मक्कार, माँ का किरदार वो चपेट वाला फेवरेट है। खैर, तो शुरुआत में इस क्वेश्चन से करूंगा कि सिंगल पापा की जो कहानी आई आप लोग के पास, तो वो क्या हुक पॉइंट था कि एकदम से आपने हाँ कर दिया और आप इस सीरीज में ऑन बोर्ड हो गए? हुक पॉइंट आप बीच में बैठे हैं सर। नहीं, उनको बताया गया है कि आपको कुछ स्टोरी नहीं बताई गई कि कुछ नहीं, आयशा रजा इसमें है, उन्होंने बस मैं डन में कर रहा हूँ। यही तो हुआ ना? नहीं, पूरा जो है बिल्कुल सही जो बताया गया आइडिया, वो आइडिया भी अपने आप में यूनिक है ना भाई। सिंगल पापा जो कि हमारे सिंगल मदर्स, जैसे मैं भी बोल रहा था, याद करने पे आता हूँ तो सिंगल मदर्स मुझे बहुत याद आ जाते हैं। क्या हाँ, देखा है लाइफ में कि भैया जो भी हो गया वो अब अकेले पालती हैं अपने बच्चों, लेकिन सिंगल पापा नहीं सुना था कभी, ना अभी ऐसे ध्यान आता है। तो आइडिया भी एक यूनिक है। फिर उसके बाद पूरा सेटअप, जैसे आप सबसे पहले, हम जो ओल्डर जनरेशन है, हमारा जो ओल्ड स्कूल है, हम सबसे पहले डायरेक्टर को पूछते हैं। अब वो हो गया कि अरे भाई ये प्रोड्यूसर है, वो प्रोड्यूसर है, हम लोग पहले डायरेक्टर को पूछते थे। आज भी स्क्रिप्ट एंड डायरेक्टर। तो सबसे बड़ा आपका प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाता है, डिसीजन वही हो जाता है मेरा तो कि अच्छा ये डायरेक्टर है, मैंने इसका काम देखा हुआ है भाई, मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ ब्लाइंडली। स्क्रिप्ट पढ़ी आपने, पता चला शशांक, अरे इतनी अच्छी खूबसूरत फिल्में बनाई हैं, और बाकी कास्ट ओके डन। आपको एक सेटअप समझ में आ जाता है कि इसमें मजा आएगा, स्क्रिप्ट मजेदार है, डायरेक्टर अपना बहुत प्रूवन है, अच्छी फिल्में बनाई हुई है, और बाकी जो कास्ट है सब जानते हैं एक दूसरे को, ओके गो अहेड। आपने बता दिया। प्राजक्ता मैम, आप बताइए आपका क्या था कि मनोज सर और आयशा मैम है तो ओके? मैंने तो एक्चुअली पहले शुरुआत में मुझे पता नहीं था कौन कौन है। जब मैंने ऑडिशन किया था, मुझे बस, मैं शशांक खेतान की बहुत बड़ी फैन रही हूँ, मुझे बस पता था कि वो नेटफ्लिक्स पे शो बना रहे हैं, और नेटफ्लिक्स तो मेरे लिए इज ऑलवेज वेरी स्पेशल। कि नेटफ्लिक्स पे कुछ भी होता है तो मुझे लगता है कि हुआ क्या करना चाहिए। तो वहाँ से शुरुआत हुई थी, और फिर एक एक करके पता चलने लग गया। आई हैव ऑल्सो बीन ऑब्वियसली अ फैन ऑफ आयशा मैम, मनोज सर, आई हैव बीन अ फैन ऑफ कुणाल। नेहा के साथ मैंने पहले कभी काम नहीं किया था, सो दैट वाज एक्साइटिंग। जो क्रिएटर्स हैं, ईशा मोइत्रा, सॉरी, ईशा मोइत्रा एंड नीरज एंड हितेश सर, जिन्होंने भी डायरेक्ट किया है। तो ओवरऑल ये इतना मजेदार ग्रुप बन गया कि ऐसे सेट पे इवन इफ यू आर फ्लाई ऑन द वॉल, इट्स अ फन वन टू बी ऑन। फन तो अभी भी देखा। तो सेट का क्या मतलब माहौल रहता था? क्योंकि ऑब्वियसली आपके सामने सारे मजे हुए एक्टर्स थे,
तो कैसे, क्या शुरुआत में नर्वसनेस थी या क्या था, वो थोड़ा सा आप अपना बहुत process बता दीजिए। nervousness। क्योंकि मनोज सर तो मतलब हैं फनी, वो तो स्क्रीन पे भी सीरियस चीज में ऐसा लगता है कि अरे मनोज सर आ गए तो कुछ ऐसा हो पर जाएगा, कहीं ना कहीं मनोज कुछ सर फन दिख ना, जाएगा। लाइक मनोज सर के साथ जब आप बात करते हो तो तब आपको पता चलता है वो बड़े चिल हैं। अगर आप उनसे बात नहीं करते हो और आप पहली बार मिल रहे हो और वो अगर कहीं बैठे ना, तो मैं तो डरी गई थी। मैंने कहा एकदम से जाके नहीं बोलती हूँ कुछ, तो मैं अपना धीरे 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 करके, आयशा मैम एंड आई एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू सीन्स वी डिड वाज टुगेदर, तो वहां पे वी हिट इट ऑफ और हंसी मजाक के साथ वहां शुरू हो गया था। कुणाल तो यार, कुणाल बड़ा इन जनरल ही बड़ा चिल है सेट पे, और कुणाल से एक दो बारी पहले मिल चुकी थी मैं, तो वो एक कंफर्ट था। बट आई थिंक ओवरऑल शुरुआत में ओवरवेलमिंग इसका लगता था कि ओ मैं किसी को अच्छे से जानती नहीं हूँ, और यू नो आपको यू डोंट वांट टू रब एनीवन ऑफ रॉन्ग, या फिर आपको यू डोंट वांट टू बी इन अ पोजीशन वेयर जब इतने एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स है तो 6 के 8 टेक मेरी गलती की वजह से हो जाए, तो वो थोड़ा सा लगता है। बट इवेंचुअली वो प्रेशर बना रहा, बट अदरवाइज हंसी मजाक और बढ़ता गया जैसे जैसे हम। हाँ, वो तो अभी भी टीजर में देखता रहता हूँ सर। और ये सर आप दोनों से, क्योंकि आप लोग थिएटर से जुड़े रहे हैं, मेरा ही बड़ा लगाव है, मैंने भी कमर्शियल थिएटर किया है, तो क्या थिएटर वाला सेट या फिर फिल्म या फिर ओटीटी या सीरीज वाला सेट क्या मजेदार रहता है स्टेज में? क्योंकि आप लोग की तो लाइफ के जो पार्टनर्स हैं वो वहीं से मिले, तो स्पेशल। अब थिएटर स्पेशल रहता है, एक इमोशनल कनेक्ट है थिएटर से। स्टेज पे एंटर करते ही आई फील लाइक होम, मतलब ऐसा लगता है कि 700 लोग हों, 1000 लोग हों, आई एम नेवर नर्वस, आई ऑलवेज फील कि यार घर आ गए। सो वो एक ईज रहता है थिएटर में। इट्स लेस स्ट्रेसफुल देन अ बॉलीवुड सिचुएशन, बिकॉज बॉलीवुड में पेचीदा बहुत सारे और एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत संभालना होता है। थिएटर में आप जूते भी खुद पॉलिश कर रहे हैं, सैंडविच भी खुद बना रहे हैं, और आपको एक्टिंग भी करनी है, और पैकअप के बाद पैकअप भी आपको खुद ही करना है, तो इट्स जस्ट मोर ईजी। बट आई डू फील दैट सेट जो है, अगर लोग अच्छे हैं, एक्टर्स अच्छे हैं, काम अच्छा है, तो आपको कहीं पे भी मजा आएगा, बिकॉज एज एन एक्टर इट्स योर लक दैट यू आर एबल टू वर्क इन सो मेनी डिफरेंट मीडियम्स। सो आई थिंक कोई भी सेट में मजा आता है। थोड़ा पर्सनल मेरी पार्शियलिटी हल्की सी थिएटर की तरफ है, बट अब मैं काम जब मुझे मजेदार मिलता है बॉलीवुड में, तो आई हैव बिगन टू एंजॉय इट एज मच एज वेल। यार हम लोग लकी हैं, हमने बहुत सारे मीडियम्स में काम किया है। हम लोग तो शुरू हुए दूरदर्शन से, टेलीविजन, थिएटर, उसके बाद फिर रेडियो भी, उसके बाद फिर टेलीविजन आया, टेलीविजन के बाद फिर ओटीटी, और ये सब करते करते आइडिया वही है कि यार हम लोगों को ये काम करने में मजा आता है। अब मीडियम कोई भी हो, है ना। बेसिकली कई बार मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि हाँ वही तो कर रहे हैं हम लोग आज से 50 साल पहले वो जो किया था, खाली ये कि कुछ कैमरे लग गए हैं, है ना, और लोगों की रीच कितनी ज्यादा बढ़ रही है। मतलब कर तो वही रामलीला ही रहे हम लोग, सोच के देखो, है ना, वो जो स्किट्स और वो रामलीला। सो हम लोग उसका मजा लेते हैं। लेकिन ये है कि जैसे थिएटर की खास जो हमारे मन में है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम जो कुछ भी हैं आज, वो थिएटर की वजह से। वो हमारी जिंदगी में अगर ना आया होता तो हम ये आज तक यहाँ पहुंच ना पाते। तो वो इसलिए वो एक जगह है, दिल में इतना सा कोना जो है, जो कैसे हम लोग उस लाइन में शुरू हो गए, और स्टेज ने जितना हमको, थिएटर ने जितना कॉन्फिडेंस दिया ना, वो कॉन्फिडेंस जो है वो लेके आने से काफी आगे जिंदगी के अंदर आज तक काम आ रहा है। और फिर वही होता है उसका वैसा ही, कि जैसे क्या होता है, जैसे कोई बैट्समैन जो है आउट ऑफ फॉर्म हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, जाइए नेट्स पे जाइए, अपने बेसिक्स वापस करेक्ट कीजिए। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। ऐसा एक पॉइंट आया था जब वो नसीर साहब कान पकड़ के, अभी तुम कुछ 1 साल तक थिएटर करो। उसका आइडिया क्या है, कि आइडिया ये है कि अपने बेसिक्स वापस करेक्ट करो, कैसे आना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, ग्रामर सही करो, फिर कूदो। तो थिएटर का वो है, वो जिम है हमारे, मुझे लगता है एक्टर का जो जिम है, वो वापस जाना चाहिए जरा, थोड़ा ट्यूनिंग व्यूनिंग, जैसे इंस्ट्रूमेंटलिस्ट होता है, सुबह उठता है अपना टांग टांग तबले में टान टान ट्यून अप करता है ना, हम क्या करते हैं, यार छुट्टी है आज तो मैं सोऊंगा, है ना। तो थिएटर बाय डिफॉल्ट हमारी ट्यूनिंग कर देता है, ये है। मतलब ट्रेलर जो देखा मैंने, और थोड़ा सा एपिसोड भी देखा, ज़्यादा नहीं देख पाया, तो एक ना कलेश टाइप का दिखा, जो जिसमें मतलब हर जनरेशन का मिक्सअप कलेश है। तो अगर थोड़ा सा बता सकें कि सीरीज में किस तरह का कलेश देखने को मिलेगा, मतलब रिवील नहीं करना है कुछ, लेकिन किस तरह का कलेश देखने को मिलेगा।
कलेश तो कलेश है ही है, मतलब आप लड़का लेकर आ गया है एक बच्चा जो समझ नहीं आ रहा उसको। ये तो ऑब्वियस ही है। जाहिर सी बात है, कोई भी इंडियन फैमिली में अगर एक कोई अनजान बच्चा लेके आ जाए कि अब ये लीजिए ये मेरा बच्चा है, तो एक एवरेज इंडियन फैमिली का रिस्पॉन्स आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या होगा, कहाँ है, किसका बच्चा है, ऐसे कैसे एक्सेप्ट कर लें। तो आई थिंक प्रेमिस में तो यही है कि व्हाट आर यू डूइंग, एंड फिर अपने अपने जो मदर के या फादर के रिजर्वेशंस हैं और इसके अपने चैलेंजेस हैं, विद इश्यूज अलग हैं। वही कलेश कलेश का प्रॉब्लम यही है कि हर आदमी दुनिया के अंदर अपनी कहानी लिख रहा है, ठीक है, ये एक बेसिक है, और उसका हीरो वो है। हर आदमी अपनी स्टोरी लिख रहा है, उसका हीरो वो खुद है, हीरोइन खुद है, वो भी ट्रेजिक है ना। अब जब कोई भी जिंदगी के अंदर ऐसी कोई घटना घटित होती है, हाँ। जो उसकी कहानी को थोड़ा सा भी हिलाने की कोशिश करती है, तो कलेश पैदा होता है। अब सोचो, एक परिवार के अंदर तो 5, 7, 8, 10 लोग होते हैं। अब कोई भी उनमें से एक कोई ऐसी हरकत करे कि बाकियों की स्टोरी में हिल जाए तो फिर कलेश तो होना ही है। मैं माँ हूँ, मेरे ये एजेंडे हैं लाइफ में कि मुझे शादी करनी है, फिर मुझे अपने बच्चे पैदा करने हैं, फिर स्कूल भेजना है, फिर शादी करनी है, फिर उनके बच्चे देखने हैं, एंड उसने अपने ना पॉइंट्स लगा रखे हैं कि एट दिस पॉइंट आई वांट दिस। नाउ सडनली इफ यू आर टेलिंग हर दैट्स नॉट हैपनिंग, she's going to be like, what do you mean it's not happening, why is it not happening? Also it's like जो बच्चा, जब जीजी घर पे बच्चा लेके आते हैं तो पहला डोमिनो है गिरा, उससे जो आगे चीजें डिरेल होती हैं कि उससे इनकी लाइफ में 4 चीजें, इनकी लाइफ में जैसी लाइफ चेंज हुई इनकी लाइफ चेंज हो गई, इनकी जैसे इसका अपना अलग कुछ चल रहा है, अपनी अलग जिंदगी चल रही है, ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही है कि मेरे कौन से तो चीजें हिल गई, मेरी 4 चीजें हिल गई, इससे इनकी और 2 चीजें हिल गई। और इंटरेस्टिंगली आई थिंक फॉर वन ऑफ द फर्स्ट टाइम्स आई फेल्ट दैट इवन द हस्बैंड वाइफ्स रिलेशनशिप हैज बीन वेरी नाइसली एक्सप्लोर्ड इन दिस सीरीज, एंड इट इज सो फनी, इट्स रियली नाइस। आई हैव गॉटन नॉट टू डू इट कि आप इंडिविजुअली एक माँ है उसका एंग्स्ट दिखा रहे हैं, इंडिविजुअली एक बाप है उसका एंग्स्ट है, लेकिन व्हाट हैपेंस विद देयर रिलेशनशिप आल्सो इज समथिंग दैट यू विल गेट टू सी इन द शो, व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। आप तो सर दिल्ली कब से रहे हैं, और अभी की दिल्ली कितना बदलाव है मतलब माहौल में और खाने में, क्योंकि आई एम श्योर कि आपको खाना बहुत पसंद होगा, आप तीनों खाना बहुत पसंद होगा। खाना तो यार पसंद ही है, और दिल्ली का खाना जिसको पसंद नहीं है। तो आप कुछ प्लेसेस बता सकें जो आपकी फेवरेट है दिल्ली की वही है, जैसे हम लोग कल कहा मोती महल, पिशौरी, जामा मस्जिद, करीम, अल जवार, लाजपत नगर, नागपाल के भटूरे, बिना पैसे की पब्लिसिटी कर रहा हूँ नहीं तो खाने हाँ, और वहां पे राम लड्डू वाला, ऐसे बहुत सारे अड्डे हैं। मंडी हाउस में करते थे ITO के पराठे, छोला भटूरा नागपाल, लाजपत नगर हमने मंगाए थे जब हम शूट कर रहे थे। हाँ, हमने मंगाए थे, और वहां पे अभी आज मंगा देते हैं अभी। हाँ, फिर खाती नहीं है बस। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारे। बिल्कुल। आखिरी क्वेश्चन, आप तीनों के एक पॉइंट की सिंगल पापा, क्योंकि सभी को देखना है, वैसे भी नेटफ्लिक्स तो सभी देखते हैं, लेकिन एक और क्या है कि देखना ही चाहिए आप लोग के पर्सपेक्टिव से? फैमिली ड्रामा, सब साथ में मिलके देख सकते हैं, ऑल जनरेशंस कैन वॉच इट, एंजॉय इट, देयर विल बी समथिंग फॉर everyone, and also it's something that's very clean family entertainer. After a long time it's not very heavy on crime and very heavy on other things, so ये ऐसी चीज है कि दादी, मम्मी, बच्चे, पापा सब मिल के एंजॉय कर सकता है। क्लीन कॉमेडी, क्लीन कॉमेडी। ऑल्सो ऐसा लग सकता है कि मतलब नया है, अजीब सा सब्जेक्ट है कि वो डिवोर्स्ड एक लड़का है जिसको बच्चा, बट आपको टाइम नहीं लगेगा ये रियलाइज करने में कि कितना रिलेटेबल है फिर भी, क्योंकि वो जो आसपास इस केओस के जो लोग हैं ना, वो आई एम श्योर ऑल ऑफ अस नो इन आवर लाइफ। हाँ, वो सब लोग रिजेंबल कर जाते हैं। राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.